वित्त विभाग के बगैर सहमति के कोई पैसा 2 रुपया नहीं खर्च हो सकता है। तो हम समझते हैं उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चूंकि उनको लगा होगा कि कोई किसी की भावना आहत हुई होगी और उससे उनकी भावना आहत हुई है, तो उस पर उन्होंने कुछ कहा है, उस पर कोई कांग्रेसियों का इतना कड़ा सवाल करना सरकार से, सरकार के फैसले पर सवाल उठाना, फिर भी एवरीथिंग इज ओके। देखिए, गठबंधन है, पार्टियों का विलय नहीं हुआ है। क्या ऐसा कोई बात है कि मतलब जो सत्ता पक्ष का विधायक होगा वो अपने लोगों का दर्द नहीं बता सकेगा? वो जेएमएम के लोग भी अगर मैदान में नहीं है तो मीडिया में तो रहना ही चाहिए, तो उस लिहाज से उन्होंने कुछ कहा हो। राधा कृष्ण किशोर जी ने एक बात बहुत पीड़ित मन से, दुखी मन से कहा कि चूंकि झारखंड में आदिवासी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होने लगा, इसलिए दलित समाज पीछे छूट गया। बोले वो प्रिमिटिव ट्राइब, आदिम जनजाति से भी बुरी स्थिति में है दलित। झारखंड में क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जितने भी घटक दल हैं, उसमें से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान से सरकार कई बार असहज महसूस कर रही है। इसका भी जवाब हम कांग्रेस के ही नेता के पास आए हैं लेने के लिए। राजेश ठाकुर जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ठाकुर जी, एक के बाद एक आपके नेताओं का ऐसा बयान आ रहा है जिसमें सरकार थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगी। नहीं, ये किसने कहा कि सरकार अनकंफर्टेबल फील कर रही है? अब हेमंत जी इतनी आरजू से, इतने शिद्दत से फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। रामेश्वर उरांव जी ने कहा कि एक ऐसी पीड़ा मिल गई है जो भरेगी नहीं कभी। ये उनकी अपनी भावना हो सकती है, उससे कोई, अगर आप देखेंगे तो पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टी की ओर से मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की थी, मैं खुद वहाँ मौजूद था, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम पर, बाबा जो कार्तिक उरांव जी जो थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, हम सबों के लिए धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, और उस समय केंद्रीय मंत्री थे जब कोई सोचता नहीं था, और उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है झारखंड के संदर्भ में। उनके नाम पर पुल का नामकरण होता है, तो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा आदिवासी भाइयों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी। जहाँ तक सरना धर्मस्थल की बात है, तो आप जानते हैं कि उसमें जो पुल का निर्माण किया गया है, इस तरीके से किया गया है, जब ज़रूरत होगी तो हजारों हजार की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। तो कई बार परिस्थितिवश कई चीज़ें आदमी अपनी बात कहता है। आदरणीय रामेश्वर उरांव जी हमारे सीनियर लीडर हैं और सारी बातों को समझते हैं। उन्होंने भी जो कुछ कहा होगा कुछ सोच समझ करके ही कहा होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी फ्लाईओवर बना और उस पे बाबा कार्तिक उरांव जी का नाम से वो ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता के नाम पर राज्य सरकार ने कोई योजना या किसी चीज़ की शुरुआत की। बीजेपी कह रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा कार्तिक उरांव ने जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया था उस पर भी झारखंड सरकार को विचार करना चाहिए कि वैसे आदिवासी जो दूसरे धर्म का पालन कर रहे हैं उनको एसटी कैटेगरी से बाहर करना चाहिए। बोले कांग्रेस तब भी नहीं करवा पाई, उतने हाईली क्वालिफाइड नेता थे। तो बोले समय का डिमांड उस समय भी था और आज भी है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कहती है। डबल इंजन की सरकार थी 5 साल, उन्होंने क्या किया उसका पहले ब्यौरा देना चाहिए। ना आपने पुल बनाया, न जो आप कह रहे हैं वो किया, फिर आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। तो हम समझते हैं इस तरह की फालतू की बातें करके, ये सही है कि जो नेता होता है जिसकी एक भूमिका होती है, वो अगर मैदान में नहीं है तो मीडिया में तो रहना ही चाहिए, तो उस लिहाज से उन्होंने कुछ कहा हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद राधा कृष्ण किशोर जी ने एक बात बहुत पीड़ित मन से, दुखी मन से कहा कि चूंकि झारखंड में आदिवासी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होने लगा, इसलिए दलित समाज पीछे छूट गया। बोले वो प्रिमिटिव ट्राइब, आदिम जनजाति से भी बुरी स्थिति में है दलित समाज। वो बोल रहे थे बगल के बिहार राज्य में दलित समाज का थोड़ा दमखम है, पर झारखंड में हुआ नहीं।
उन्होंने इसका उल्लेख किया। तो क्या एज ए नेता आप भी इस बात को मानते हैं कि जितनी हिस्सेदारी भागीदारी दलित समाज की होनी चाहिए झारखंड में, उतना थोड़ा कम ही रह गया? नहीं, मैं तो इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी को झारखंड बनने के बाद पहली बार हमारी पार्टी से 2 विधायक दलित समाज से चुन करके आए। तो जो हमने 5 वर्षों में काम किया इस समाज के लिए, उसी के बल पर तो लोगों ने वोट दिया है। और क्या हो सकता है? हाँ, उनके कहने का मतलब ये होगा कि जितनी तरक्की होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, लेकिन तरक्की तो हुई है, तरक्की कई मामलों में दिखाई देती है। हाँ, अब पहले आवाज को बुलंद करने वाला कोई नहीं था, तो अब राधा कृष्ण किशोर जी आ गए, अब सुरेश बैठा जी आ गए। तो हम समझते हैं कि इस पे बहुत उन्होंने कोई बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसे टीएससी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल है, अर्जुन मुंडा जी ने बनाया। बोले वो आज तक फंक्शनल नहीं है। बोले रघुवर जी ने आयोग बनाया एससी है, वो भी फंक्शनल नहीं है। तो वो इस तरीके से गिना रहे थे कि प्रिमिटिव ट्राइब के पास रहने के लिए जगह तो है, एक मतलब घर है, अस्थाई है, लेकिन मुसहर आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ है। नहीं, ये व्यथा स्वाभाविक है, ये व्यथा स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से डबल इंजन की सरकार को भी देखा है। और जो अर्जुन मुंडा जी ने किया, वो रघुवर दास जी ने किया, वो लगातार उस समय उसमें थे, तो उस पर भी उन्होंने लगातार कुछ बातें कही होगी और वो नहीं हुआ। अब वो हमारी तरफ हैं तो वो तो कहेंगे, उनका तो दायित्व है कहना, और उसी का नेतृत्व करने के लिए जनता ने उनको मौका दिया है, तो वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन मतलब नहीं लग रहा है कि उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से विधानसभा में भी आपके विधायक ज़बरदस्त सवाल करते हैं सत्ता पक्ष से, उस समय भी सरकार थोड़ा असहज थी। उसके बाद आपके विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी अडानी पावर प्लांट में मजदूरों की आवाज़ बनने गए, धरना स्थल पर बैठ गए। सरकार वहाँ पे इंटरफेयर की और जो मंत्री हैं संजय यादव जी, वो तुड़वा दिया। लेकिन आज भी उन मजदूरों का सवाल जस का तस है, कोई हल नहीं हुआ। तो कांग्रेस ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है जो सरकार में ही थोड़ा सा तो दिक्कत। देखिए, जब कमजोर विपक्ष होता है और तब आपको विपक्ष की भी भूमिका अदा उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो आखिर जो लोग हैं उनकी बात कोई तो कहेगा, और सरकार के पास कहना है। अगर इसमें हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी है सदन में, क्या ऐसा कोई बात है कि मतलब जो सत्ता पक्ष का विधायक होगा वो अपने लोगों का दर्द नहीं बता सकेगा? वो जेएमएम के लोग भी, राजद के लोग भी समय समय पर अपनी बात तो कहते ही है। लेकिन राजेश जी, आप अध्यक्ष रहे हैं, आलमगीर आलम जब तक विधायक दल के नेता रहे, इस तरीके का बयान कांग्रेस के नेताओं के तरफ से नहीं आता था। तो प्रदीप जी के आने के साथ ही ये सिस्टम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मेरा बस यही मानना है कि क्या ये आपके रणनीति का हिस्सा है, विपक्ष कमजोर है इसलिए आप विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं अब बराबरी में बैठ के बात होगा जेएमएम से, संख्या बल मायने नहीं रहता? नहीं, वो सारी बातें होती है जब जहाँ पर हर फोरम पे अलग अलग तरह की बातें होती है। जहाँ काम की बात है वहाँ काम की बात होती है, जहाँ सदन में प्रश्नावली की बात है वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके सवाल का जवाब दिया जाता है, उसके बाद फिर उस पर काम होता है। हम समझते हैं सदन की जो एक गरिमा है कि एक सदस्य जो सवाल पूछता है उसमें पूछने में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बैठ के बात होती तो फ्लाईओवर का ही ले लीजिए, बैठ के बात होती, आप लोग का पार्टी का एक मत बनता, तो उस समय रामेश्वर जी भी बोलते अपनी बात, वो बोल नहीं पाए होंगे, उनसे किसी ने पूछा नहीं हुआ, तब ना पीड़ा अब निकल रही है। ये कोई अभी की बात हुई है? वो तो जब कैबिनेट में मंत्री थे तब की बात है, सबसे बात हुई है। एक ये देखिए, एक भावना अलग चीज होती है, निर्णय अलग चीज होता है। भावनावश आदमी कई बातें कहता है, लेकिन जब सरकार में मंत्री होते हैं और सरकार की जो बात होती है तब वहाँ कैबिनेट में सारी बातें आती है, और कैबिनेट में जब बातें आती है तो उस पर सब लोग सहमति, वित्त विभाग के बगैर सहमति के कोई पैसा 2 रुपया नहीं खर्च हो सकता है। तो हम समझते हैं उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
चूँकि उनको लगा होगा कि कोई किसी की भावना आहत हुई होगी और उससे उनकी भावना आहत हुई है, तो उस पर उन्होंने कुछ कहा है, उस पर कोई निश्चित रूप से उस बात को मुख्यमंत्री के सामने भी रखेंगे। ठीक है, तो मतलब ये सब नॉर्मल प्रक्रिया आपको लग रहा है? कांग्रेसियों का इतना कड़ा सवाल करना सरकार से, सरकार के फैसले पर सवाल उठाना, फिर भी एवरीथिंग इज ओके। देखिए, गठबंधन है, पार्टियों का विलय नहीं हुआ है, तो गठबंधन है और 4 दलों का गठबंधन है। सब लोग अपनी अपनी बात समय समय पर कहते रहते हैं। ये अलग बात है कि कोई चिट्ठी रोज लिखते हैं, हम भी लिखा करते थे, कई चिट्ठी लीक हो जाती है, कई नहीं होती है, तो इस तरह की बातें चलती रहती है। अगर जब हम 4 दलों के लोग हैं, हम क्या चाहते हैं वो हम बोलेंगे, वो क्या चाहते हैं वो बोलेंगे, अंदर भी बात होगी, बाहर भी बात होगी, और तभी जनता का कल्याण होगा। यही तो सवाल है कि अगर मैं राजेश ठाकुर से हर दिन बंद कमरे में मिलता हूँ तो सारी बातें वहाँ भी कर देंगे, चिट्ठी लिखने की ज़रूरत क्यों होगी? मीडिया में रख के बात डिमांड करने की ज़रूरत क्यों होगी? नहीं, देखिए, मीडिया में रख करके बात नहीं हुई है। मीडिया किस तरह से पत्र को बाहर लाई है ये तो मीडिया के साथ ही बता पाएंगे। हम इतना जानते हैं कि पत्र लिखने से कई बार ये भी फायदा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई बात दर्ज कर दी तो वो नीचे फाइल के सिस्टम में चला जाता है, तो उस निमित्त उनकी ऐसी सोच रही होगी तो उन्होंने लिखा है। समय समय पर मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की बैठक होती रही है उस पर भी बात हुई है, पिछले कैबिनेट में भी बात हुई है। आप इतना सीनियर पॉलिटिशियन है, जो सरकार छुपाना चाहती है वो दुनिया का कोई मीडिया नहीं निकाल पाता। आपको पता है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, सार्वजनिक नहीं हो जाता, और जो सरकार बताना चाहती है वो बता भी देते, कहते हैं हमने थोड़ी किया। आपके मंत्रिमंडल में किसको क्या विभाग मिलेगा इसका भी चिट्ठी आया था ना, वो भी लीक हुआ था या लीक करवाया गया था, ये तो सवाल होता है। नहीं, ठीक है, वो देखिए, हर बोला तो कि लोकतंत्र में चारों स्तंभ का अपना अपना अलग अलग महत्व है और सब तालमेल से ही चलता है, तो कोई तालमेल रहा होगा, उसमें चिट्ठी आपको हाथ लग गई होगी। मतलब तो आप मानते हैं गठबंधन में सब ठीक है? बिल्कुल, गठबंधन में सब ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार झारखंड प्रगति के पथ पर है। हमारे सहयोग से हम सबों के जो मंत्रीगण हैं वो सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा, गठबंधन मजबूत होगा तो सरकार के निर्णय मजबूत होंगे, और सरकार के जब निर्णय मजबूत होंगे तो ये जो बाबूलाल जैसे बुलक्कर लोग हैं उनका खात्मा होगा। लेकिन कई बार देख रहे हैं जहाँ पे आपके गद्दावर नेता हैं, जिस विधानसभा सीट से, वहाँ दूसरे दल के नेता आके जेमे में मिल रहे हैं, उनको सदस्यता भी मिल रही है, तो इसको भी नॉर्मल माना जाए? नहीं, ऐसा कहाँ हुआ है। अरे पाकुड़ से अकील अख्तर आके मिले, नीलू सानू भक्त आपके लोहरदगा से रामेश्वर और राम जी जहाँ से आते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं अब जो आजसू पार्टी ख़त्म हो रही है तो कहीं तो जाएंगे लोग। अब वो जिसमें नैया में कोई दम नहीं रहा, नाव डूबती नाव पर कौन पैर रखना चाहता, कहीं तो जाएंगे, कोई मेरे पास आएगा, कोई उनके पास जाएगा, तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग समय समय जो है आते रहते हैं, पार्टी में जाते रहते हैं। हम समझते हैं कि आजसू की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसमें लोग नहीं रहना चाहते हैं, तो अब कोई तो सहारा देगा। उनके कांटेक्ट में पहले आ गए तो उनके यहाँ चलेगा, हमारे कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे यहाँ आ जाएंगे। शुक्रिया। नेता जब हाँ बोले तो हमेशा हाँ नहीं होता है, नेता जब ना बोले तो हमेशा ना नहीं होता है। इसी को कहते हैं राजनीति का दांव पेच। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो उसकी कभी चर्चा तक नहीं होती। अब जो कांग्रेस के नेताओं का बयान है या जो आचरण है उसको ये कह रहे हैं ये नॉर्मल चीज़ है। बाकी जगह इसी की बात की चर्चा हो रही है कि ये नॉर्मल नहीं, क्या ये अब नॉर्मल एक्ट है जिससे सरकार असहज हो रही। सच्चाई क्या है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in